हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तरुण शर्मा आपके अपनी परिवार मैथमेटिक्स बाय मनीष पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, हमने अभी बताया कल हमारा हिंदी का सेट हुआ था और सुबह हमारी मैथ की वीडियो आ गई और आज आपको हमारी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम चल रहा है यूपी पुलिस का एग्जाम, आपको पता है 23 तारीख से शुरू है और 23, 24, 25 और 30 और 31 को एग्जाम है। तो अपना अच्छे से रिवीजन करते रहिए जितना भी हो सके। ठीक है, जो टॉपिक आपके तैयार ना हो उन टॉपिक को ध्यान देते हुए और अपना बाकी का प्रैक्टिस सेट वगैरह अच्छे से जो हम करा रहे हैं इनको ध्यान से करिए। ठीक है, चलो सीधे बिना बात किए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर, रीजनिंग। ठीक है जी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा, मोर भारत और भालू से संबंधित क्या आएगा। तो जैसे आपको पता है मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसे ही भालू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका या रूस? तो हमारा आंसर क्या होने वाला है भैया जी? रूस का राष्ट्रीय पक्षी है या राष्ट्रीय जानवर है कौन सा? आपका भालू। जैसे हमारा मोर संबंधित है हमारे भारत से। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है BDCA। ये आपको पता है अल्फाबेट क्वेश्चन होते हैं, आपकी अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है। उनमें हमें क्या करना होता है भैया जी? एक मिनट, ये देखेंगे, सही दिख रहा है? हाँ जी। अगर हम देखते हैं ये अल्फाबेटिकल क्वेश्चन होते हैं कि BDCA, एक बार आपके सामने लिखे दे रहा हूं मैं, BDCE। हम देखते हैं B कितने पर आता है? 2, D कितने पर? 4, C 3 और E कितने पर आता है भैया? 5। इसका कोड आपको दे रखा है FHGI। F कितने पर आता है? 6, H कितने पर आता है? 8, G कितने पर आता है? 7, I कितने पर आता है? 9। तो इसका कोड ये दे रखा है। तो हम देखते हैं 2 से कितने प्लस हुए? 6, यानी 6 पहुंचे तो कितने प्लस? 4। 4 से 8 हुआ +4, 3 से 7 हुआ +4 और भैया 5 से 9 हुआ तो कितना हुआ? +4। सभी में +4 हो रहे हैं। तो अब हमको ध्यान देना है RTSU। R कितने पर आता है? 18, T 20, S 19 और U आता है आपका 21 पर। तो भैया R से T से हमें 4 बढ़ाने, 18 और 4 कितने होते हैं? 22 और 22 पे क्या आता है भैया? हमारा V आता है। T 20 पे आता है, 20 के बाद में हमारा क्या आता है? हमारा 20 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 24 आता है। 24 पे क्या आता है? X। ठीक है, क्या आता है आपका? X। T 19 पे आता है, 4 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा? 23। 23 पे क्या आता है? UVW। क्या आता है भैया जी? W। और U 21 पे आता है, 21 और 4 कितने होते हैं? 25 और 25 पे क्या आता है आपका? Y। तो आंसर हो जाएगा हमारा VXWY, जो कि आपका आंसर कौन से में? VXW और Y। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका 4, D। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6:5 8:8। आगे क्या आएगा? अगर हम देखते हैं कि 6 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 5। ये क्वेश्चन ऐसे हैं वर्गीकरण में जरूर आने हैं पेपर में, तो ध्यान से समझना। अगर मैं एक देखूं 6 से 5 -1 हो रहा है, लेकिन अगर मैं 8 में -1 करता हूं तो 7, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ये तो हम देखते हैं तो ये तो हमारा लॉजिक नहीं लग पा रहा है इसमें, ये हमारा लॉजिक इसमें नहीं लगा। तो आगे देखेंगे हम क्या करना है आगे, कि 6 का संबंध 5 से है और 8 का संबंध किससे होगा। अगर मैं एक लॉजिक देखूं, 2 × 3 6 होता है और अगर 2 और 3 को मैं प्लस कर दूं तो 5 होता है। क्लियर? और यदि मैं 2 × 2 × 2 तो कितना होता है? 8। और भैया जी अगर इन्हीं को मैं जोड़ दूं 2 + 2 + 2 तो आंसर मेरा क्या आने वाला है? 6, जो कि आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C। क्लियर? समझ में आया? आगे देखेंगे। विषम शब्द या अक्षर या संख्या चुनिए। सबसे पहले हमें ध्यान देना है, जैसे विषम शब्द लिखा हुआ है ना, तो जरूरी नहीं होता है कि आपको अगर कोई नंबर भी दे रहा है तो आपको विषम यानी सम विषम वाला नहीं बताना। विषम का मतलब यहां पर क्या होता है? विषम का मतलब आपको बताना है भैया कि कौन अलग है इन तीनों में, कौन अलग है। विषम का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे
विषम शब्द कौन सा है, जैसे चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन मंगल, तीसरा ऑप्शन शुक्र और बृहस्पति। तो हम जानते हैं मंगल, बृहस्पति और शुक्र, भैया जी ये तीनों क्या होते हैं, आपके ग्रह होते हैं, और जबकि चंद्रमा क्या होता है, आपका उपग्रह होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इन तीनों में अलग पूछ रहा है, तो इन तीनों में मैं अलग देखता हूं। जैसे एक 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है और जी 7 पे आता है, एफ 6 पे आता है, एच 8 पे आता है, जे 10 पे आता है और एल 12 पे आता है। अगर मैं देखूं इन दोनों में तो कितने का गैप, 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। ठीक है जी, आगे आ जाओ। आई कितने पे आता है, 9, के 11, एम 13 और ओ 15, इसमें भी आपका 2-2 का गैप चल रहा है। और भैया इसमें देखो टी 20 और यू क्या आता है 21, यही एक का गैप आ गया। तो भैया आपका आंसर होने वाला है डी, ये आपका आंसर है। क्लियर, आगे आओ। अगला है 6, 64, 24, 120। अगर ये लॉजिक आप लगाओ, विषम, विषम ऑड इवन वाला नहीं, अलग देखना है हमें। अलग अगर हम देखें तो 6, 24, 120 ये क्या है, लॉजिक कई तरह से लग जाते हैं, इसमें डिपेंड होना है ऑप्शन क्या है और कैसे है। मैं देखूं 6, 64, आप ये कह सकते हो जी 6 आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि 6 एक अंक का है आप बोल सकते हो, और 24 ये बाकी सब 3 और 2 अंक के हैं। लेकिन अगर मैं देखूं नॉलेज के हिसाब से कि 64 है, ये वर्ग है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं तो सबसे पहले वर्गघन देखना होता है, फिर प्लस माइनस, फिर और मेथड होते हैं, क्यूब देखो, घन देखो, ऐसे। तो भैया 64 हमारा एक वर्ग है, जो कि किसका वर्ग है, आपका 8 का वर्ग है। बाकी कोई भी संख्या आपका इनमें वर्ग नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे ये अब आता है आपकी डिक्शनरी, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ी होगी आपने डिक्शनरी। ये कह रहा है निम्न शब्दकोश को क्रम में लिखिए। शब्दकोश क्रम में लगने से ये है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद में डी आता है, ये क्रम से चलती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यू से पहले टी आ जाए, टी के बाद ही एस टी यू आएगा, यानी 20 पे टी आता है, उसके बाद में यू आता है। ऐसे ही हमें इनका क्रम लेके चलना है। कैसे चलेंगे, अगर मैं देखूं ए पी आर ओ, भैया ये सभी में आपको सेम दिख रहा है, ए पी आर ओ, ए पी आर, ए डबल पी आर ओ, इसमें भी ए डबल पी आर ओ, ये सभी में आपका सेम है, और ए डबल पी आर ओ ये सभी में सेम है। हम इनसे कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ए 1 पे आता है, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, और वी आपका 22 पे आता है, और भैया जी वी आपका ये भी 22 पे आता है। तो सबसे पहले नंबर पे मेरा ए आने वाला है। कौन सा आने वाला है, ए सभी में। उसके बाद में देखो तो फिर आर आ रहा है, आर कितने नंबर पे आएगा हमारा, 18 पे आएगा। तो उसके बाद में ए के बाद बी, यहां भी है, यहां भी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बात क्लियर, क्योंकि इनमें पहले में सी है, ये तो होगा ही नहीं, ए आएगा, और इसमें दूसरे में सी है, तो ये क्लियर हुआ, ये दोनों ऑप्शन हट गए। उसके बाद में देखूं इसमें ए बी है, ए बी है। अब हम देखते हैं सी या डी में कौन पहले आएगा, ये सी है और ये डी है, तो सी और डी, इसमें बी के बाद ई आ रहा है और उसमें आपका ए आ रहा है दोस्तों, तो ए 1 पे आता है, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। डिक्शनरी का ये सबसे बेस्ट मेथड है ऑप्शन एल्यूमिनेट करने। आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, ऑप्शन एल्यूमिनेट से सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम में एक लुप्त पद है, दिए गए अनुक्रम में क्या बताना है आपको, एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों से चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। पूरा करने का मतलब है ये आपको बीच में बताना है क्या आएगा। तो हम यहां देखते हैं, जैसे ए 1 पे आता है, जी 7 पे आता है, यहां क्या आएगा, एस 19 पे आता है, और भैया वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। अगर मैं एक चीज देखूं, जे कितने पे आता है, 10 पे, जे 10 पे आता है, पी 16 पे आता है, आगे क्या आना है, और बी कितने पे आता है आपका, एस बी 2 पे आता है, और के कितने पे आता है आपका, 11 पे आता है। तो मैं एक चीज देखूं, 1 से 7 कितने बड़े, 6, और 7 के बाद में क्या आने वाला है, 13, और चेक करो 13 के बाद 19 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो 13 पे आता है आपका पहले नंबर पर ही एम। तो देखो इसमें भी पहले पर एम नहीं, इसमें भी एम नहीं, इसमें भी एम नहीं, आंसर आपका आने वाला है एम बी। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, जब आपको पता है पहले नंबर पर एम आएगा तो क्यों टाइम वेस्ट करना, पता तो है ही, तो आप सीधे एम बी लगा देंगे। क्लियर, आगे चलेंगे। अब हम आगे देखेंगे, आपसे पूछ रहा है दिए गए लुप्त पदों में श्रृंखला को
चुनिए और पूरा करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा आपके सामने दे रखी है 5, 9, उसके बाद में 6, उसके बाद में 11 और फिर 7 और आगे क्या आएगा। तो कभी कभी ये डबल में चलती है श्रृंखला। डबल में देखो तो जैसे 5 से हम 6 पे गए, भैया 5 से 6 पे गए, कितना बड़ा, 1 बड़ा। 6 के बाद 7 पे गए, कितना बड़ा, 1, 1 छोड़कर 1 चल रही है। 9 से 11 गए, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। तो 11 के बाद अगर आप 2 प्लस करोगे तो आंसर कितना आने वाला है आपका, 13 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने पर है, ऑप्शन नंबर 1 पर है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। आनंद प्रेमा का पुत्र है। कौन है जी पुत्र आपका, आनंद। आनंद, आनंद शर्मा जी बोलते हैं वैसे, क्योंकि मेरे पापा का नाम भी आनंद शर्मा जी है, ठीक है। आनंद किसका पुत्र है जी, आनंद प्रेमा का पुत्र है। प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा का पुत्र है, ठीक है। प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा इसकी मम्मी हो गई, आनंद इनके बेटा हो गए। राजीव प्रेमा का भाई है। कौन भाई है, राजीव जो है प्रेमा का भाई है। राजीव प्रेमा का भाई है, तो ये आनंद के कौन लगने वाले हैं जी, ये इनके मामा जी लगने वाले हैं। क्लियर। क्योंकि प्रेमा इसकी अगर मम्मी अगर फीमेल है और अगर मेल का नाम है तो अभी देखते हैं। राजीव हो गए। उसके बाद कहा नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा किसकी पुत्री है, रश्मि की पुत्री है। लेकिन नेहा ना, नेहा राजीव की बहन है। नेहा किसकी बहन है, नेहा आपकी राजीव की बहन है। थोड़ा छोटा करे ले रहे हैं। नेहा किसकी बहन है जी, राजीव की बहन है। तो ये क्या आ जाएगा है आपका, नेहा आ जाएगी। नेहा राजीव की बहन है। ये दोनों बहन भाई हो गए, ठीक है। और जब ये बहन भाई हो गए तो ये भी इनकी कौन है, बहन है। तो ये बहन भाई हो चुके हैं और ये इनका बेटा है अभी तक। और पहली है रश्मि की पुत्री है। कौन, नेहा रश्मि की पुत्री है। तो रश्मि इनकी मम्मी हो गई। जब ये रश्मि की पुत्री हुई, रश्मि इनकी मम्मी, तो इनकी भी मम्मी होंगी। अब उसके बाद कह रहा है आनंद का रश्मि से क्या संबंध होगा। तो भैया ये इनकी पुत्री हुई और ये इनका बेटा हुआ। तो अगर हम देखते हैं तो देवता भी आ सकता है, और देवता ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या आने वाला है हमारा भैया, पौत्र में आ जाएगा। बात क्लियर। क्योंकि भैया प्रेमा, राजीव और नेहा तीनों आपको दिख रहे हैं बहन भाई है। नेहा की मम्मी अगर ये है तो ये इनकी भी मम्मी है, और ये इनका बेटा है अगर फीमेल है। अगर ये मेल है प्रेमा, तो फिर क्या आने वाला है ऑप्शन में, सीधा सीधा पौत्र आ जाएगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। निखिल है ना, निखिल किससे छोटा है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। तो मैंने रोहन की कितनी एज मान लूं, रोहन की मान लेता हूं मैं कितनी, x, और निखिल की कितनी हो जाएगी फिर x - 8। निखिल ही तो छोटा है अपने भाई रोहन से, 8 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा। हमने मान लिया वह 22 वर्ष का अंतर होगा, यानी 22 वर्ष बाद कितने का होगा। अगर मैं करता हूं x + y = x - 8 + y दुगना होगा। दुगनी उम्र का तो दुगने की आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अब देखते हैं x + y = 2x, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16, और प्लस के क्या हो जाएगा भैया यहाँ 2y, 2x सॉरी ये 2y लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ये 2y लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा जी, हाँ 2y लिखा जाएगा, प्लस के 2y। अब देखो माइनस के 2x, प्लस के 2x है, प्लस के 2y है। इधर ले आओ अपोजिट साइड में, क्या हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस के क्या हो जाएंगे 2y, और = माइनस के 16 बचने वाले हैं। 2x में से x जाएंगे, कितना बचेगा भैया x, और ये क्या बचेगा माइनस के y, और = क्या बचेगा -16। लिख सकते हैं x + y, और माइनस खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, x + y = 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जी 16 वर्ष। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, 1 मिनट बड़ा कर दे रहा हूं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों से अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जल्दबाजी मत करना, ये जरूर पढ़ लेना। कभी तो पूछता है बनाया जा सकता है और कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाने का मतलब है
कि कोई ना कोई एक लेटर अलग होगा। जैसे देखो GRANT, देखो जी ये रहा, आर कहाँ है, आर आर गायब है क्या, आर ही नहीं है इसमें भाई। अगर पूरे को देखता हूं तो आर नहीं है, ए भी है, एन भी है और टी भी है, तो भैया जी ये ही नहीं बन सकता। आगे चेक करे ले रहे हैं, जी है, हाँ जी है, आई है ये रहा जी, ए है ये रहा जी, एन है ये रहा, टी है एस, देखो ये तो बन जाएगा इससे। ऐसे ही नेशन बन जाएगा, एन ए टी आई ओ और एन। बाकी आपका आंसर है ग्रांट, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कहीं भी आप देखोगे तो क्या नहीं है, जी है, आर आपको पूरे में कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आंसर आपका ग्रांट। क्लियर, आगे चलेंगे भैया। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए का 8 से गुणा, पहले आप सभी लिख दो अच्छे से कि ए बराबर क्या होता है भैया जी, ए बराबर होती है आपकी गुणा, और बी बराबर क्या होता है आपका भाग होता है, और सी बराबर क्या होता है प्लस होता है, और डी बराबर क्या होता है भैया आपका माइनस होता है। डी बराबर क्या होता है माइनस। ये चारों है। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन दे रखा है कि 8A 3C 24B और 12D 9D, आगे क्या आएगा सॉल्व करना है। तो ए का मतलब गुणा, आपको पता है 8 इंटू 3, सी का क्या है प्लस 24, बी का क्या है भाग 12 और डी का क्या है माइनस 19। आगे क्या, आपको पता है जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप बोर्ड मास से सॉल्व करते हो। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं 8 गुणा 3, भाग लगाओ 12 की 24 में भाग लगाओ 12 की 2 और माइनस के 19। अब कर दो गुणा, 8 से 3 कितना होता है भैया 24, प्लस 2 और माइनस के 19, 23 और 2 कितने होते हैं 25, और 25 माइनस क्या कर लेते हैं 19, और 25 में से 19 गए तो कितने बचेंगे 6 बचने चाहिए, लेकिन 6 आपका ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो कहीं गलती कर दी क्या हमने। एक बार दोबारा चेक करते हैं, 8A 3C 24B और D 9D, ठीक है। अगर मैं देखूं ए का तात्पर्य क्या है आपका गुणा, 8 गुणा 3 सही है, सी का तात्पर्य प्लस 24 है, उसके बाद में बी का, बी हो गया, हाँ जी हो गया 24B, बी का मतलब भाग है, बिल्कुल सही, माइनस हम देखते हैं 12 से 2 आ गया, 8 से 3 ओ ये हमने 23 कहां से आ गया, ये गलती कर दी ना हमने, देखो दोबारा ये गलत हो गया जी आपका। ये हमें क्या करना है 8 से 3 24 करना है जी, हमें कितना 24 24, क्लियर। और 24 और 2 कितने होते हैं भैया ये 26, और 26 अगर आप घटाओगे तो कितना आना चाहिए आपका आंसर 7 आना चाहिए, जो कि आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये हो गया, समझ आया ना, बिल्कुल। आगे चलो भैया, अगला है समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करो। जैसे अगर मैं देखूं, इसने बोला आपसे 2 + 4 + 6 = 48, लेकिन अगर हम देखें प्लस करके नहीं आ रहा। अगर मैं एक चीज देखूं, 4 दूनी 8 और 8 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 48, ये लॉजिक है इसका। आगे देखें 3 + 2 + 8, 3 दूनी 6 और 6 की 8 में करोगे तब भी 48। तो भैया ये लिख तो प्लस रहे हैं, लेकिन आप इनको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 और 7 कर दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका भैया जी 70 आने वाला है, आंसर 70। क्लियर, ये वाला लॉजिक है। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करो, यानी यहाँ क्या आना चाहिए। तो अगर हम एक चीज देखें, ये 28, 20 और 7 सीरीज ऐसे चल रही है, 84, 35 और 12 और 45, और यहाँ आपका स्पेस है, यहाँ क्या आएगा x बताना है, और ये कितना 9। अगर हम एक चीज देखते हैं इसमें कि 28 में 20 भी अगर आप माइनस करोगे तो 7 नहीं आता, ये 8 आता है, ये वाला लॉजिक तो इसमें लगना ही नहीं है, ये लॉजिक तो भैया इसमें लगेगा नहीं। क्लियर, अगर एक चीज देखूं मैं कि 20, अगर मैं देखूं आपसे 20 × 7, और इनमें कितना हो गया भैया आपका 5 से डिवाइड करूं तो ये हो गया आपका 140/5, और भैया ये आ गया आपका 28। तो ये अभी हमने देखा है पहले में चेक करके। अगर ये रूल सेकंड में भी अप्लाई होता है तो हमारा लॉजिक यही होगा। चेक करते हैं, मैं सेकंड और थर्ड को उठाओ और 5 से डिवाइड करो
तो फर्स्ट वाला अंक आ रहा है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, 35 इंटू 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 84 आना चाहिए। तो देखो 5 से कितना 7 और 12 7 जा कितने भैया जी 84। तो ये बिल्कुल लॉजिक सही है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, बीच में यहां मैं ले लेता हूं कोई भी x मान ले रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, अगर मैं यहां कर देता हूं कि x इंटू 9 अपॉन 5 और हमें बराबर में क्या लेके आना है 45। तो भैया 9 से कितनी बार 5 और 5 5 जा कितने 25। तो आंसर आपका कौन सा होने वाला है दोस्तों 25 आएगा इसकी जगह पर। कितना आएगा यहाँ पर 25। क्लियर, यानी सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड कर दो। आगे क्वेश्चन देखो, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और दक्षिण को पूर्व कहा जाए, ऐसे एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चले, दोबारा दाएं मुड़े, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि आदि। ऐसे एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधे उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़े। चलो पहले हम देखते हैं, इसका आपको फिगर समझाते हैं, पहले ध्यान से समझना। जैसे ये आपका कौन सा होता है, ये हमारा होता है पूर्व और ये होता है हमारा कौन सा पश्चिम, पूर्व पश्चिम। ये होता है हमारा उत्तर और जी ये हमारा कौन सा होता है भैया दक्षिण। कौन सा होता है दक्षिण। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में सब डायरेक्शन देखता हूं तो भैया ये कौन सी हो जाएगी आपका उत्तर पूर्व और ये कौन सा हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व और ये कौन सी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम और भैया ये कौन सी हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगी। अब ये कह रहा है उत्तर को, ये रहा उत्तर, उत्तर पश्चिम कहा जाए, यानी उत्तर को उत्तर पश्चिम कह रहा है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, नहीं चल रहा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ऐसे ही पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे ही ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ही ये 45 डिग्री का है। तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से कहा जाए, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ये जा रहा, फिर बाएं मुड़ता है। एक बाएं हो या एक दाएं हो तो कितने डिग्री पहुंचता है, सीधे 90 डिग्री। अगर आप ऐसे जा रहे हो बाएं मुड़े, सीधे आप अगर बाएं मुड़े तो 90 डिग्री पे आप यहां आ जाओगे उत्तर पूर्व में, बाएं मुड़े, फिर सीधा चले, सीधा चल लिया, चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो अगर बाएं मुड़ रहा है तो फिर दोबारा यहीं आने वाला है, ये आ गया। बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ही जा रहा है। ठीक है, किस दिशा की ओर जा रहा है जी, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। और एक बार आप लोग, मैंने सब डायरेक्शन समझा दिए हैं और एक बार आप देखना यही डायरेक्शन आने वाला है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। ठीक है, आगे देखो जी, अब ये आपका आ गया कि आपको बताना है कौन सा सही है कथन निष्कर्ष। जैसे बोलता है कुछ राजा रानियां हैं, जो कुछ राजा हैं रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर है। अगर जितनी भी रानी हैं सभी रानी क्या हैं सुंदर, वैसे भी रानी तो सुंदर ही होती हैं और इसमें भी बता दिया कि सभी रानी क्या हैं भैया हमारी सुंदर हैं। अब बोल रहा है कुछ राजा रानियां हैं, अगर कुछ का रिलेशन होगा तो कुछ राजा रानी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी राजा हो जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं सभी राजा सुंदर है, क्या जितने भी राजा हैं ये सुंदर हैं भैया, सभी तो नहीं है, कुछ का आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। सभी रानियां राजा हैं, यानी सभी जितनी भी रानी है क्या वो राजा हैं, सभी रानी भी राजा नहीं है, देखो कुछ का रिलेशन बन रहा है, तो भैया ये भी हो जाएगा। तो आंसर होगा न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड। क्लियर, आगे देखेंगे। अब आगे तुमसे कह रहा है कि वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है और आपको बताना है जी
हाथी, शेर और पशु। तो एक बात बताओ, क्या हाथी और शेर पशु नहीं है? हाँ भाई, हाथी और शेर आपके क्या नहीं है? हाथी और शेर दोनों पशु है ना। तो हाथी और शेर पशु हैं, तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है? पशु के अंदर ही हाथी और पशु के अंदर ही शेर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका भैया? सी आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, समझ आ रहा है? सही, आगे देखेंगे अब क्वेश्चन आगे। ठीक है, अब जैसे ये पूछ रहा है सभी बकरियां गाय हैं, जितनी भी बकरी हैं आपकी, सभी बकरी क्या है जी? सभी बकरी गाय हैं, जितनी भी हमारी बकरी हैं वो गाय हैं। ये हो गई गाय। सभी गाय जानवर हैं, जितनी भी गाय हैं सब अंदर आ जाएंगी। गाय क्या है? हमारी जानवर हैं। तो आगे ध्यान से समझेंगे। अब आता है निष्कर्ष। सभी बकरियां जानवर हैं, क्या जितनी भी बकरी जानवर हैं? तो ध्यान से समझो, जब हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो रिलेशन होता है आपका सभी का, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो रिलेशन होता है कुछ का। ये ध्यान रखना आप। तो सभी बकरियां जानवर हैं, बिल्कुल सही है जी, सभी बकरियां जानवर हैं। अब मैं बोलूं सभी जानवर बकरी हैं, अभी तो बताया। अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ का है, लेकिन ये नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है। क्या है? केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है। आगे चलेंगे। उस आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति में निहित है। यानी ये वाला गोला किसके अंतर्गत आ रहा है? देखें तो ये इसमें यहां नहीं कर रहा, ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसमें देखूं तो देखो, एक ये आ रहा और एक हमारा ये आ रहा। ऑप्शन कौन सा होने वाला है? हमारा सी। क्लियर? आगे चलो। आपका आने वाला है जी, आकृति में आपसे कौन सा है? ये आपका दर्पण है। सही प्रतिबिंब कौन सा होगा? सही प्रतिबिंब अगर कभी भी पूछे तो जो जिससे जितना पास है दर्पण के वो दूर है, दूर, और जो जितना पास है हमारा क्या आएगा? पास। तो अगर हम देखें तो बी ये वाली आकृति लेगा और के ये वाली। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा भैया? इसका बी आने वाला है। क्लियर? आगे चलो। आगे क्वेश्चन आपको पता है, ये आकृति है जी हमारी रोज, ये हमारी मैट्रिक्स है, जो कि पेपर में आने के चांस रहते हैं इसके। जैसे अगर मैं देखूं, इसने बोला ए को लिखा है 12 और 24, तो इसमें ये देखना है ए है। ए ने बोला 12, ये लिखा 12, तो भैया हमारी कहां से कॉलम रो चल रही है? रो से कॉलम इधर जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरा बोला 24, तो हम इधर से ही तो जा रहे हैं, ये रहा 24। ठीक है, ऐसे ही आर को बोल रहा है वो 57, पहले ये चेक करो क्या सही बोल रहा है? ये रहा जी, बिल्कुल सही है। और आर को बोल रहा है कितना? 76, ये रहा। अब उसके बाद में आप इसके कई मैं आपको तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा रोज, तो सबसे पहले तो देखो एक तरीका ये कि आप पीछे से इसके लेटर चेक करो और ऑप्शन उठाओ। अदरवाइज अगर आपको नहीं आती तो मैं सीधा समझा दे रहा हूं। जैसे आर है तो आर कौन से में? जैसे ये रहा, पहले नंबर पर आर है तो आर के 5 कोड बनने वाले हैं। जैसे पहला है 57, दूसरा कौन सा है? फिर दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है देखो 69, तीसरे नंबर पर अगर आर में देखूं तो ये 76, कितना है जी? 76। और हम चौथे नंबर पे देखें तो ये हो जाएगा हमारा 88। और भैया जी 5वें नंबर पे अगर हम आर को देखते हैं तो कितना है? 95। ये हमारे किसके कोड बन गए? आर के। आगे आते हैं ओ। मैं आपको पूरी डिटेल में बता दे रहा हूं क्वेश्चन, समझ जाना। ओ पहला है 56, दूसरा देखते हैं तो कितना है? 68, तीसरा कितना है आपका? ओ हमारा 75, और अगर अगला देखते हैं ओ तो कितना है? 87, और भैया फिर अगला है 99। क्लियर? आगे आओ। एस, एस का कोड हमारा इसमें ये रहा 02, फिर है आपका 14, फिर है आपका 21, फिर है जी आपका 33, और फिर है आपका 40। आया हमारा कौन सा? ई। ई पे आते हैं हम। ई का कोड कहां है जी? ई ये रहा 01, उसके बाद में है हमारा ई 13, उसके बाद में हमारा 20, उसके बाद में हमारा 32, और उसके बाद में है 44। अब हम इनको चेक करते हैं। जैसे पहले नंबर पे 86 है, तो अगर हम पहले नंबर आर का कोड देखें तो आर का कहीं 86 है?
इन पूरे ऑप्शन में कहीं आपको 86 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्या 95 है? हाँ जी है। 88 है? हाँ जी है। 57 है? तीनों बच रहे हैं। तो हमने देखा पहले से नहीं पता चल रहा क्योंकि 95 भी है इसमें। दूसरा उठाओ, इसमें 75, इसमें 76 और इसमें 87। तो मैं देखता हूं दूसरे में 76 है, 76 आपका नहीं है। 76 का है? ओ में नहीं है जी, ये 76 आपका नहीं है। ठीक, 75 है? हाँ जी ये रहा 75। और 87 है? हाँ जी। अभी दो ऑप्शन हमारे पास में बच रहे हैं, ये भी और ये भी। आगे देखो एस में मेरे पास 02 है? हाँ जी। और 32 नहीं है जी, ये हमको नहीं मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सारे ऑप्शन एकदम मैंने बेसिक से आपको समझा दिया, आपको इस तरह से करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको? कोई भी अगर आपको डाउट हुआ करे तो आप मेरे को बता दिया करना, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आगे देखते हैं तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है, यानी ए बी सी डी ई इनका वजन अलग अलग है। ए है, बी है, सी है, डी है और आपका क्या है भैया जी ई। आगे बोल रहा है सी केवल ए से भारी है। कौन भारी है? जो सी है ना, सी ये केवल ए से भारी है, बाकी किसी से भी छोटा हो सकता है बड़ा, लेकिन ये सी केवल ए से भारी है। तो भारी है तो आप ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखें डी बी से हल्का है। डी है ना, डी किससे हल्का है? बी से हल्का है। अगर बी से हल्का है तो बी कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। पर ई से भारी है तो ई कहां आने वाला है? नीचे आने वाला है। ठीक है, तो पांचों में सबसे भारी कौन है? तो पांचों में सबसे भारी कौन है? अभी आपको बताया कि सी केवल ए से भारी है। सी है ना, सी केवल ए से भारी है और किसी से भारी नहीं हो सकता। अगर सिर्फ सी ए से भारी है तो और किसी से भारी हो ही नहीं सकता। और भैया आपका जो डी है, डी बी से हल्का है। डी है ना, डी बी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। तो पांचों में सबसे भारी, तो सबसे भारी ऊपर कौन पहुंच रहा है? आपका बी। तो आंसर क्या होने वाला है? आपका बी। क्लियर, आगे चलते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं? त्रिकोण का मतलब है जी आपका सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ नहीं करना आपको, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होता है भैया? 16। सीधे करना, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 16। आगे चलते हैं जी। अब हम आगे देखते हैं, आपका यह है 8 3 प्लस 8 7। 8 3 प्लस 8 7 इज इक्वल टू 80। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो, अगर योग करें 8 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 7, तो चेक करो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56। क्या मल्टीप्लाई कर, ये प्लस करके 80 आ रहा है, 6 4 10, सही है जी। इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में अंकों की और इनका योग कर दो। ऐसे ही अगला चेक करते हैं, 7 7 प्लस 5 7 इज इक्वल टू कितना? 84। तो देखो जी 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना? 84। तो चेक करो क्या आ रहा है? 49 प्लस 35। हाँ जी क्लियर, ये आ गया आपका 84, ये भी सही है। तो अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। 95 प्लस 47 प्लस कर लो इन्हें, 9 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 कितना आ गया आपका? 45 और ये कितना? 28। और कितना कर दोगे? 8 5 13, 4 2 6 1 7। तो आंसर कितना आपका? ऑप्शन नंबर ए 73। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आपसे कैलेंडर का क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैलेंडर का। बाकी कैलेंडर भी आपको पूरा समझाएंगे हम, एक दिन टाइम मिलन दो। 26 जनवरी 2015 को सोमवार था। 26 जनवरी 2015 को सोमवार था। क्या था आपका? मंडे था। तो आपसे पूछ रहा है 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छे। क्या आपकी ईयर सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर हमारी ईयर सेम होती है तो हमें क्या करना होता है कि ईयर से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको कहां से कहां तक गए भैया? हम जनवरी गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, हमको 26 जनवरी से 2 अक्टूबर तक जाना है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि हमें विषम दिन यानी शेष रिमाइंडर निकालना होता है। जैसे मैं 26 जनवरी से आगे अगर जा रहा हूं तो कितने दिन मेरे रिमाइंडर यानी शेष दिन बचे? 31 की होती है जनवरी, तो मेरे बच्चे 5 या 5 लिखो।
2015 लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 0, मार्च 3, ये हमारे रिमाइंडिंग डे होते हैं। सब पूरा कैलेंडर समझाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2। लेकिन अगर लास्ट फर्स्ट जो मंथ होता है उसमें तो रिमाइंडर डे लिखते हैं हम, और जो लास्ट है जो पूछ रहा है अक्टूबर, तो हम कहां तक गए 2 अक्टूबर तक। तो अक्टूबर में कितने दिन 2। भैया अब इसमें हमको क्या करना है, इनको प्लस कर लो और 7 से भाग लगाते हैं। आपको पता होगा हम शेष दिन निकालते हैं, या तो आप इन्हें प्लस करके कर लो, या फिर देखो जैसे 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23 और 2 25, यह मेरा 25। रिमाइंडर निकालो शेष दिन, तो कितना आया हमारा 4। अगर आगे जा रहा है 26 जनवरी से अक्टूबर तो प्लस कर दो, अगर पीछे जा रहा होता जैसे यहाँ अक्टूबर जनवरी तो माइनस करते। मंडे में आप 4 कर दो, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी सोमवार हो गया। तो आपका मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, आंसर क्या होने वाला है भैया जी, आपका शुक्रवार होने वाला है। क्लियर? तो समझ आया? कोई दिक्कत? जैसे अभी मैंने बताया रिमाइंडिंग डे निकालते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जैसे 2015 हमारी सेम है, लीप ईयर है नहीं, तो हमने देखा इस ईयर से हमको कोई लेना देना है ही नहीं। फिर जनवरी से अक्टूबर गए, जो अगर फर्स्ट डे होता है, दोबारा ध्यान से सुनो, जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कितने दिन हमारे शेष बच रहे हैं। जैसे 26 के बाद जनवरी 31 की होती है, तो हमने देखा 5 दिन हमारे शेष बच रहे हैं। और जो हमारा लास्ट वाला मंथ होता है ना, जहां तक हमें जाना होता है, उसमें देखते हैं कि हम किस तारीख तक गए, जितनी तारीख तक गए हम वही तारीख कर देनी है। ठीक है? उसके बाद देखते हैं जी, ये क्वेश्चन भी आपका कैलेंडर से ही है। जैसे बीते कल से पहले परसों, यानी जो कल बीत गया उससे पहले, यानी बीता हुआ परसों आपका शुक्रवार है। ऐसे क्वेश्चन करने की सबसे आसान ट्रिक हमें पता ही नहीं है क्या है, आपको पता है, लेकिन आज हम पता है, हम आज में बैठे हैं, कल क्या हुआ, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या था, पेपर होगा आपका यूपी पुलिस का। आप कुछ मत सोचो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पर देखो सिलेक्शन होगा। बीते कल से पहले, बीते कल से पहले का मतलब है ये आज है, बीता कल एक दिन पहले, और एक बीते कल से पहले यानी परसों आपका क्या डे था भैया, ये वाला जो डे है ये लिखा हुआ है, ये आपका शुक्रवार है। क्या है जी? शुक्रवार है। तो आपसे पूछ रहा है तो सोमवार कब होगा, सोमवार कब होगा, ध्यान दो, ये आज शुक्रवार है, ये वाला डे क्या होगा आपका भैया, शनिवार होगा। और ये कब होगा आपका, आज जो दिन आ रहा है ये आपका निकल के आ रहा है भैया जी रविवार। ये क्या निकल के आ रहा है, रविवार। तो आगे सोमवार पूछ रहा है, रविवार के बाद ही आपका सोमवार आता है, तो मैं कह सकता हूं आने वाला कल। आज तो ये हमने यहीं से काउंट करा, तो आने वाला कल आपका क्या होने वाला है भैया जी, सोमवार होने वाला है। क्लियर? आगे चलते हैं। 4 आकृति दे रखी है, इन 4 आकृतियों में 3 आकृति समान है, यानी जो आपको ये 4 आकृति दी है इनमें 3 समान है और अन्य 3 आकृतियों से बिल्कुल भिन्न है। अगर मैं देखूं तो ये जितनी आकृति है दोनों तरफ, जैसे ये देखो ये काट रही, ये दोनों तरफ से 2 बार काट रही, ये भी 2 पार्टों में, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट को काट रही है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा जी, ए होने वाला है। ठीक है? आगे चलो, आगे पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक ये वाला, और एक और आते हैं, आपको पता होगी वो वाले जो पशु वाले होते हैं जिनके इतने पैर इतने सिर। इन क्वेश्चनों को मैं शॉर्ट में आपकी वीडियो डलवाऊंगा मैं बना के, तब देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो सीधा सीधा आपको पता होगा n(n-1/2), n(n-1/2). तो कितने व्यक्ति थे भैया, एक दूसरे से 8 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया, 8 × 8 में से घटाओ 7/2, ये 2 से 4 बार, और 7 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका आंसर 28, जो कि आंसर 28। ठीक है? आगे चलो। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, आपको पता है अभी पिछला क्वेश्चन समझाया भैया जी, ये पूर्व होता है जिसे ईस्ट, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, और ये आपका क्या होता है दक्षिण। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर में चला, तो 2 किलोमीटर हमने रमेश को उत्तर में चला दिया, ये चले गए जी रमेश बाबू 2 किलोमीटर उत्तर में। और वहां से दाहिने मुड़कर, दाहिने आपका राइट साइड, जैसे आप ऐसे जा रहे हो तो राइट साइड एरा, वहां से दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चला, तो थोड़ा कम चलाना है क्योंकि ये 2 है, तो बाकी 1 किलोमीटर चल दिए। वहां से फिर दाहिने मुड़े, दाहिने हाथ ये है, जैसे आप ऐसे जा रहे हो तो फिर नीचे आ जाओगे, दाहिने हाथ ऊपर बाएं पहुंच जाएगा, 2 किलोमीटर, तो बिल्कुल यहीं आ गए जी रमेश बाबू जहां से चले थे,
इसी दिशा में, मतलब आमने सामने अगर देखूं, लेकिन पूछ रहा है उनका चेहरा किस दिशा में है, तो नीचे चल रहे हैं, और नीचे आपकी दिशा कौन सी है जी, दक्षिण दिशा। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है भैया जी, दक्षिण। क्लियर, आगे चलो, आगे देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक सर्वेक्षण में पता चला कि 62% लोग दूरदर्शन समाचार देखते हैं, जो दूरदर्शन है, और 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। तो दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो न तो समाचार पत्र पढ़ते हैं, नहीं दूरदर्शन। देखो इसके 2-3 मेथड है, लेकिन सबसे अच्छा इसका मेथड है वेन डायग्राम। जैसे ये आपका एक दूरदर्शन, और भैया जी ये हमने बना लिए दोनों का, और एक हो गया हमारा समाचार पत्र। ये दूरदर्शन समाचार पत्र हो गए, दूरदर्शन, और ये दूरदर्शन, और ये आपके हो गए समाचार पत्र, समाचार पत्र। ध्यान से समझो, 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, 44 समाचार पत्र पढ़ते हैं, 24% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो जो दोनों पढ़ रहे हैं ना, उनमें 24% है। क्लियर, जो दूरदर्शन भी और समाचार पत्र भी, तो दोनों 24 हैं। अब एक पता चला 62 लोग दूरदर्शन देखते हैं। अगर भैया 62% लोग दूरदर्शन देखते हैं, तो 24 तो पहले ही इंक्लूड हो गए। अगर पहले ही हो गए तो 62 में से 24 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका, 5 में 38% आए, सिर्फ जो दूरदर्शन देखने वाले हैं, केवल दूरदर्शन। ठीक है, ऐसे ही 44 लोग समाचार पत्र, तो उनमें ऑलरेडी 24 तो आ ही गए। तो 44 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 20%। अब चेक करो कुल कितना है, ये 38, 24 और 20, कितना आ गया, 8 4 12, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 82% है। टोटल 100 होता है। ऐसे कितने जो दोनों न तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन। तो भैया 100 में से 82 जाएंगे तो कितना आंसर आने वाला है आपका, 18%। सबसे बेस्ट मेथड है, कोई यूनियन मानने की जरूरत नहीं, इसी मेथड से करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक कौन सा होगा। आरोही क्रम आप जान लो, जैसे कोई भी अंक है आपको 3 2 1 8 9 7, कोई भी अंक है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा। जैसे इसमें 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। क्लियर, ये आरोही क्रम होता है। तो पहले हम सारी संख्या लिख लेते हैं। जैसे एक संख्या हमारी 568, उसके बाद है हमारी 988, फिर है हमारी 376, फिर 476, फिर है हमारी 843, और फिर है 776 और फिर 292। देखो सबसे छोटी संख्या आपको इनमें दिख रही है, काटते चलेंगे साथ के साथ। पहली है हमारी 292, कौन सी है पहली, 292। अभी हमारा क्रम है जी, हम आरोही क्रम में लगा रहे हैं इसको। ठीक, 292। उसके बाद है भैया हमारी 376, इसे भी काट दो। फिर हमारी 376, कॉमा लगा लगा के चलेंगे। उसके बाद में आ जाएगी हमारी फिर 476, इसे भी काट दो, 476। उसके बाद आ जाएगी आपकी 568, कौन सी आ जाएगी, 568, 568। फिर कौन सी आ जाएगी जी हमारी, ये वाली आ जाएगी, कौन सी, 776, 776। उसके बाद आ जाएगी आपकी 843, 843, और आपकी लास्ट आ जाएगी 988। ये आपका आरोही क्रम लग गया। क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर से चौथी संख्या 1 2 3 4, ऊपर से चौथी संख्या हमारी ये रही जी, का मध्य अंक आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कौन सा है, 6। तो कौन सा हो गया हमारा, 6 आंसर। क्या ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए समझ में आए? अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे, वैसे तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को अच्छे से प्यार बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, आपको डेली ऐसे ही सेट मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।